नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इस भारतीय जनता पार्टी जो कि ये काले अंग्रेज हैं, इनकी राज उखाड़ने के लिए कि हम एक मांग करते हैं, आज के दिन के भारतीय जनता पार्टी गद्दी छोड़ो। महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ के भारत छोड़ो। आज उसी पावन अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी से कहें कि ये सरकार छोड़ो। आज हिंदुस्तान की जनता त्राही त्राही कर रही है और इस राज से छुटकारा चाहती है। उसी उपलक्ष्य में आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में कहा, भारतीय जनता पार्टी इस राजगद्दी को छोड़ो। किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। गैस और डीजल पेट्रोल के दाम इतने महंगे हो गए हैं, ना गृहिणियों को रसोई चलाने की सुविधा है और ना किसानों को डीजल से खेत कमाने की सुविधा है। तो ये जो पेपर लीक हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ, 27-28 बार पेपर लीक हुआ है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज जो कि भारत में थे, उनको भारत छोड़ो का नारा दिया था 1942 में। आज कांग्रेस पार्टी ने आज इस पावन दिवस पर पूरे देश के अंदर जिस तरह रोहतक में सभी साथियों ने मिलके इस भारतीय जनता पार्टी जो कि ये काले अंग्रेज हैं, इनकी राज उखाड़ने के लिए कि हम एक मांग करते हैं, आज के दिन के भारतीय जनता पार्टी गद्दी छोड़ो। महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ के भारत छोड़ो। आज उसी पावन अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी से कहें कि ये सरकार छोड़ो। आप बिल्कुल विफल सरकार है। इस सरकार ने इस 8 साल के दौरान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति इतना दुखी है इस बात के लिए, जो पेट्रोल डीजल लोगों का खून चूस के ये सरकार चल रही है, वो कैसी सरकार है। आज पेगासस है एक प्रजातंत्र के अंदर बहुत बड़ा एक प्रहार है। आज तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए हुए हैं उनको करने के लिए कौन सा हक बनता है सरकार का कि वो सबकी जासूसी कराए और वो अपने मंत्रियों की जासूसी कराती है। जहाँ तक आपने एक सवाल पूछा तिरंगा यात्रा के लिए, ये तिरंगा यात्रा तो पता नहीं इनको कब से कैसे याद आ गई। इतना ही है तो इनको कहो तिरंगा यात्रा करनी है तो बीजेपी के दफ्तर के ऊपर तिरंगा फहरा दे, हम मान लेंगे कि तिरंगा यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई फ्रीडम फाइटर पैड नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के किसी कार्यालय पर ये तिरंगा फहरा दे, इन पे देश भावना है ही नहीं। इस समाज को, इस देश को ये लोग बांटना चाहते हैं। और जहाँ तक क्या किसान देशद्रोही है, क्या किसान खालिस्तानी विचारधारा के हैं, क्या किसान राष्ट्र के खिलाफ है। इधर से तो भीख मांगते हो कि किसान देश को अन्न देता है, उधर से सेडिशन का मतलब इससे ज़्यादा जाति और इससे ज़्यादा इस सरकार की कोताही नहीं हो सकती कि सरकारों के खिलाफ इस सरकार ने, इस खट्टर सरकार ने 6 किसानों के खिलाफ 124A सेडिशन का मुकदमा, इससे ज़्यादा दबा प्रजातंत्र पे कभी भी नहीं हो सकता। देशद्रोही किसान जो है, किसान जो नहीं है, कांग्रेस जो है किसानों का साथ लेकर के ऐसे है। जिस दिन किसान के हक में कांग्रेस आके सड़कों पे आ जाएगी ना, तो इनको घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सीधी सी बात। पेपर जिस तरह से लीक हुआ है उसके बारे में क्या कहना है? लेकिन साथ ऐसे है कि ऐसी सरकार, खट्टर सरकार ने तो नौकरियां बेची है। उस बात के लिए कितनी नौकरियां आखिर में आके इंटरव्यू होते हैं, टेस्ट हो जाते हैं, आखिरी दिन में पोस्टें विड्रॉ हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा पेपर लीक यहाँ पर हुए, पेपर कैंसिल होते हैं। ये तो दुकानदारी चल रही है, यहाँ पर पैसे दो और नौकरियाँ पाओ, यही सरकार। इतिहास में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो को नारा दिया था। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने इस देश को परेशान, दुखी, लूटा खसोटी करी थी, उन्हीं बातों को लेकर के एक बहुत लंबा स्वतंत्रता संग्राम चला और उसको यहाँ से निकालने के लिए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का नारा दिया गया। आज 9 अगस्त है। आज के इस पावन दिवस पर
जिस प्रकार से भारत प्रदेश की जनता त्राही त्राही मची हुई है, आज चारों तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, हर प्रकार की लूट खसोट है, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं, किसानों के साथ भेदभाव है, किसानों के ऊपर जबरदस्ती 3 कानून थोपने की बात है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज हिंदुस्तान की जनता त्राही त्राही कर रही है और इस राज से छुटकारा चाहती है। उसी उपलक्ष्य में आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में कहा, भारतीय जनता पार्टी इस राजगद्दी को छोड़ो और इस देश को बचाने की बात कांग्रेस पार्टी ने करके आज इस आंदोलन को एक चरण में प्रस्तुत जनता के बीच में आकर के उसकी आवाज़ उठाने का काम किया है। उसी संदर्भ में आज सारे भाइयों ने मिलकर के बत्रा साहब हैं, बहन शकुंतला जी है, चक्रवर्ती जी हैं, सीता, यानी कि सब के सब हम साथी मिलजुल करके अपने इलाके में हर तरह से इस कांग्रेस के विरोध में हर प्रकार से डट करके मुकाबला करेंगे और आवाज़ उठाएंगे। और जब तक इस देश को, इस प्रदेश को न्याय नहीं मिल जाता, महंगाई से छुटकारा नहीं मिल जाता, बेरोजगारों को रोजगार देने की लाइन नहीं बढ़ती, आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में सबसे नीचे चला गया देश के अंदर। जो 1 नंबर पर हुआ करता कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, आज बिल्कुल सबसे नीचे चला गया। यानी कि डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं है, खाली हौसलेबाजी और इस प्रकार से सारा सब कुछ करके इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। इसमें जनता बिल्कुल सहन नहीं करेगी और डट करके इस बात को आगे लेकर के चलेगी। डांगी साहब, तिरंगा यात्रा निकाल रही है बीजेपी, लगातार कह रही है कि तिरंगा यात्रा 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हम निकालेंगे, जबकि किसान जो है आंदोलन, किसान तो आंदोलन है ही, और किसान के साथ जो भेदभाव और जो जाति होने लग रही है, किसान सबका पेट भरता है, चाहे कोई भी कहीं पर भी है। अन्नदाता भगवान हर जीव को पैदा करता है और किसान सबका पेट भरता है। उसके साथ इतनी जातियां, इतने जुल्म और अत्याचार आज होने लग रहे हैं। 8 महीने से किसान डट करके वहाँ पर सरहद पर बैठे हैं, दिल्ली की सरहद पर चारों तरफ, उनकी कोई सुनवाई नहीं करने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत बुरा इस प्रदेश और देश के अंदर एक आवाज़ गई हुई है। किसान अन्नदाता को अगर इसके साथ एक किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि देश किसी प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकता। और यही आज कारण है कि चारों तरफ महंगाई जो है, तेल के 100 रुपये से ज़्यादा पार करके सब्जी ले लो और कोई किसी प्रकार की चीज़ आप कहीं भी खरीद लो, इतना ज़बरदस्त बुरा हाल है आज लोगों का। शरीर पर कपड़े पहनने की भी हिम्मत बहुत सी मतलब ज़्यादातर जनता की आज नहीं है। तो ये आज हालात इस देश में इस सरकार ने करे तो ये सरकार राजगद्दी पर बैठने के और इस देश में रहने के काबिल नहीं है। तो ये जो पेपर लीक हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ, 27-28 बार पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक होने की वजह से लाखों जो जवान गए थे हमारे जो पेपर देने के लिए, उनको एक को कई हज़ार का नुकसान हुआ है। भाड़ा भी लगा है, ठहरने की व्यवस्था भी की है, और इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, उनकी मेहनत मिट्टी में मिल गई। तो हम ये मांग कर रहे हैं, हमने मेमोरेंडम में ये कहा कि खट्टर सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। हमने गवर्नर महामहिम राज्यपाल महोदय से ये अनुरोध किया है कि वो ऐसी सरकार को जो बार बार पेपर लीक करती हो, और जिसके पहले भी पेपर लीक हुए उनके पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, थोड़ी लीपापोती की है इन्होंने, लीपापोती करके फिर दोबारा शुरू कर दिया। तो मैं यही कह रहा हूँ, इसके साथ साथ हमने किसानों की मांग भी उठाई है, तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, और कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, और पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, आम आदमी दुखी है। और जिस प्रकार से जासूसी कांड हुआ है, जासूसी कांड में आज कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, हर आदमी की जासूसी हो रही है, हर आदमी किससे क्या बात कर रहा है, क्या प्राइवेट बात कर रहा है, सारी बातें वो आज सरकार उसकी जासूसी करा रही है, उसकी रिकॉर्ड करा रही है। तो इस सरकार को भी और भारत सरकार को भी हम कहते हैं इनकी जांच कराएं, और जांच करा के और जो लोग और सिटिंग हाई कोर्ट के जज से ये जांच कराएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिन एक क्रांतिकारी दिन है, और इसी दिन में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने का आह्वान किया था। और आज के दिन कांग्रेस पार्टी राहुल जी की, श्रीमती सोनिया गांधी जी की और प्रदेश में शैलजा जी की नेतृत्व के अंदर, विवेक बंसल जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है, रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आज सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है।
आपने पुलिस की रिक्रूटमेंट देखी, कितने दिनों से ये प्रोसेस चल रहा था। आज लाखों लड़के जवान इस हरियाणा के वो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन एकदम इनका पेपर लीक हो गया। मैं तो ये कहता हूँ कि आज सरकार हर मुद्दे पे फेल है। ना कोई मेंबर पार्लियामेंट की कोई अहमियत है, ना ही कोई एमएलए की अहमियत है। आज पूरा प्रदेश कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। हर मुद्दे पर ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज मैं और श्री कृष्ण मूर्ति जी हुड्डा जो पूर्व मंत्री हैं, हम दोनों, हमारे नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन, वहाँ से बैरिकेड पे लोगों को रोक दिया गया पुलिस ने, लेकिन पुलिस की अपनी जिम्मेवारी है। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा था कि हम 6 आदमी आपको मेमोरेंडम देंगे, आपकी सरकार की कारगुजारियों को उजागर करेंगे। तो आज वो मेमोरेंडम देने के लिए हम आए हैं और इस सरकार की कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और ये आह्वान करते हैं लोगों को और प्रशासनिक अधिकारियों को भी कि आप ये हमारा ज्ञापन ऊपर तक पहुंचाएं और इसके ऊपर अमल किया जावे। यही बात मैं कहना चाहता था। आपका, मेरा नाम सूरज कौर अलावत है। हम महंगाई के खिलाफ जो है रोड पर उतरे हैं। हर चीज में महंगाई बढ़ रही है, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। गैस और डीजल पेट्रोल के दाम इतने महंगे हो गए हैं, ना गृहिणियों को रसोई चलाने की सुविधा है और ना किसानों को डीजल से खेत कमाने की सुविधा है। पेट्रोल में भी ऐसा हो गया है कि हम गाड़ी को ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते, क्योंकि 100 रुपये से पेट्रोल और डीजल बढ़ गए हैं। तो वो कहाँ तक हम अब इस महंगाई को जो है ना भुगतेंगे। इसलिए हम मोदी साहब से प्रार्थना करते हैं कि इस महंगाई पर काबू करें, किसानों की बात सुने, जनता की तरफ ध्यान दें। ये देश केवल अमीरों का देश नहीं है, ये गरीबों का भी देश है। गरीबों को तो आप खाना दे रहे हैं और जो संपन्न लोग हैं वो अपने पैसे से जी रहे हैं। बीच का जो तबका है, हमारा किसान भाई का तबका है, हमारा तबका है, वो तो मरने को जा रहा है। इसलिए इस देश में इस महंगाई को हटाकर आप अच्छा काम करें। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस का वरिष्ठ नेता आज ये जो जन आक्रोश इकट्ठा हो रहा है, इस लोगों ने लोगों को भगा रखा है, खट्टर सरकार से लेकर मोदी सरकार तक। अब ये इलेक्शन आया है, बांट रहा है, अनाज बांट रहा है, चावल बांट रहा है, ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। यूपी के चुनाव के अंदर लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। आने वाला टाइम कांग्रेस का है। कांग्रेस में हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बनेंगे कांग्रेस के आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री। आज लोग तराई मची हुई है, चाहे पेट्रोल की ले लो, महंगाई की ले लो, खाने की चीज़ों को ले लो, सिलेंडर को ले लो। लोगों को मार के आज ये अनाज बांट रहे हैं, ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ये इलेक्शन के अंदर लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। ये आने वाले इनका वो असर होगा जो बंगाल के अंदर इनका असर हुआ है, इनका वो असर होगा। इनका नाम लेने वाला हरियाणा से लेके हिंदुस्तान तक नहीं होगा। ये सरकार, खट्टर सरकार भी फेल है और मोदी सरकार भी फेल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आज जन आक्रोश कांग्रेस का महंगाई के विरुद्ध रोड पे निकला है। कम से कम हजारों कांग्रेसी आज यहाँ पे आके इस सरकार के विरुद्ध आक्रोश पे लोगों को बरखिलाफ इनके नारे भी लगा रहा है और इनके बरखिलाफ बोल रहा है। आने वाला फिर हम कह रहे हैं कि इनके भगावे में ना हो, उनको धूल चढ़ा दो। यूपी के इलेक्शन के अंदर इनको धूल चढ़ा दो। इनका असर हुआ है जो बंगाल में हुआ था, वो असर होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर के चोर डकैत हरियाणा से लेके वहाँ तक आज यूपी वालों को नौकरी मिल रही है, बाहर के स्टेटों वालों को मिल रही है नौकरी, मगर हरियाणा वासियों को नौकरी नहीं मिल रही है। हरियाणा के अंदर बिजनेस लोगों का ख़त्म कर दिया है। तो मेरी ये सिर्फ ये आपसे है कि आने वाले टाइम में इन लोगों को दूध चढ़ा दो। इन लोगों को बिल्कुल भूल के भी इनको वोट देना ये समझो गाय कत्ल करनी है। इनको वोट देना ये समझोगे, इनको वोट देना ये समझोगे एक गौ कत्ल करने वाली बात है। तो मेरी आप सभी से है, आज ये कांग्रेस जन जो सारे इकट्ठे हुए हैं, तो ये लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं
कि ये जो इन्होंने महंगाई कर दिया है, आज पेट्रोल 100 के पार है, हर तरह से जो है ये हमारे कांग्रेस के हमारे सहदेवा साहब पूरी कांग्रेस, मैं फिर कहता हूँ इनके भगावे में मत आओ। ये खट्टर सरकार लुटेरी है, मोदी की सरकार झूठी है, बेईमान है। लोगों का इन्होंने कोई चुंबन निकाल दिया, आम लोगों का क्या रोड पे ला दिया, कोई बीमारी ने मार दिया, कोई बीमारी ने मार दिया, कुछ लोगों की हर चीज़ से इन्होंने मार दिया। आज हमारे देहाती भाई, खैर के भाई, किसान सारे रोड पे। इन्होंने किसानों के साथ क्या कर रहे हैं? जो अन्नदाता है, शहर का अन्नदाता है, शहर को पूरे हिंदुस्तान को भरपेट अनाज खिलाता है, आज उनको भी इन्होंने रोड के ऊपर कर रखा है। तो मेरी तो आपसे सिर्फ ये सरकार एकदम से बदलो, आने वाले ये यूपी में इनको मजा दिखाओ। आज ये जो रोष यात्रा निकाली है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये किसान विरोधी जो बिल हैं उनके लिए, महंगाई जो बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सब चीज़ों को लेके कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक अभियान चलाया है रोष प्रदर्शन का। हर मुख्यालय पे ये प्रदर्शन हो रहे हैं और इसमें आज हमारे रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा जी, कलनौर से विधायक शकुंतला खट्टक जी, मैम से पूर्व विधायक हमारे दांगी साहब, ये सब हम इकट्ठे होकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों तक जन जन तक पहुंचाने का जो काम है कांग्रेस पार्टी जन और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल मिलके ये जो रोष प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और इतने भारी संख्या में इस मौसम में जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सरकार की जन विरोधी नीतियों के में मोहर लग रही है कि सरकार जन विरोधी है। ये इतने जो लोग आज इकट्ठे हुए हैं, इस वजह से ये आप समझ सकते हो कि ये लोगों का अगले इलेक्शन का जो है ये साफ निर्णय ले लिया लोगों ने कि मोदी सरकार को भगाना है। तो जो महंगाई, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उसके विरोध में प्रदर्शन था और सभी कांग्रेस जन इकट्ठे होकर इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। धन्यवाद।